Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to my channel. So today I'm going to discuss about the MCQs of chapter number 19, Animal Behavior, from book of second year Sin textbook for Jamishur. Let's start today's topic. Okay, so the decrease in response to repeated or continuous stimulation is called habituation. राइट. सो व्हाट इज़ हैबिचुएशन. हैबिचुएशन क्या है मैं आपको बताती हूँ. इन कोई जानवर जो है वो पर्टिकुलर स्टिमुलस का आदी हो जाता है जी. ठीक है. मिसाल के तौर पर अगर हम एक गुलहरी को ले लें, टॉप हमारे चैप्टर में हैबिचुएशन की एग्जांपल यही दी हुई है कि गुलहरी जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो अगर कोई इंसान उसके सामने से जाएगा तो वो डरेगी शुरू शुरू में कि डेंजर की वजह से, डर की वजह से वो डरेगी. बट जब सेम स्टिमुलेशन जब बार बार एक इंसान के पास से गुजर रहा है तो फिर वो समझ जाएगी कि ये स्टिमुलस जो है उसके लिए हार्मफुल नहीं है, तो फिर वो उसकी आदी हो जाएगी. तो हैबिचुएशन का मतलब यही है कि आदी हो जाना. ठीक है. सेकंड पढ़ते हैं हम द साइक्लिक फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनिज्म दैट आर इन रिस्पॉन्स टू पीरियोडिक इन्वायरमेंटल चेंजेस इज कॉल्ड. तो क्या होता है ये साइक्लिक फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स. तो ये होता है कि एक दिन के ख़ास टाइम को लेकर पर्टिकुलर होना. जैसे कि अगर हम प्लांट्स के तौर पे बात कर लें कि सूरजमुखी का जो फूल है, सनफ्लावर जो है वो सन को देखकर जो है वही जो है वो राइज़ होता है, खिलता है, ब्लॉसम होता है. तो इससे हमने ये जाना कि जो है वो सूरज को लेकर पर्टिकुलर है. ठीक है. वैसे तो उसे मूवमेंट टूवर्ड्स सनलाइट टेक्सिस कहेंगे, बट हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे थे आपको समझाने के लिए. अब एनिमल्स में देख ले तो हम देख सकते हैं वो दिन और रात को लेकर पर्टिकुलर होते हैं. जैसे कि बैट्स हो गए. ठीक है. छुपना, आउल हो गए, रात में जागते हैं और दिन में नहीं जागते. तो ये सारे दिन को किसी ख़ास मखसूस को लेकर, ये तो एक रिदम चल रहा है जो पूरे 24 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है. ठीक. इस तरह के एनुअल रिदम्स भी होते हैं, जैसे कि माइग्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, साल में एक दफ़ा होता है. अब हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ. A directional movement of an organism toward or away from the particular stimulus is called taxis. So जो रिस्पॉन्स होता है वो या तो स्टिमुलस की तरफ होगा ठीक है, या फिर स्टिमुलस से अवे होगा. तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसमें डायरेक्शनल मूवमेंट यानी अपनी जगह से हिलना पाया जाता है, उन्हें हम टैक्सिस कहते हैं. और टैक्सिस की टाइप्स आपने देखी होंगी, जैसे मैंने अभी सनफ्लावर का बताया था आपको, खिल जाना. इस रूट्स का हाइड्रोटैक्सिस होता है ये, जिसमें पानी की तरफ रूट्स बढ़ते हैं. ठीक है. वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सारे टैक्सिस पाए जाते हैं. देन हम देखते हैं सेकेंड, simplest form of learning in which the animals learn not to respond or ignore to a repeated irrelevant stimulus is habituation. अभी मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ रिपीटेडली दे रही हो तो जाया जाता है कि वो एक irrelevant stimulus है, तो फिर रिस्पॉन्ड करना एनिमल्स छोड़ देते हैं. जैसे कि हम मानूस कर लेते हैं ना किसी भी बिल्ली को, जो है प्यार कर कर के अपने घर में पाल कर, तो वो मानूस हो जाती है, वो समझ जाती है कि डेंजर नहीं है, तो फिर वो आराम से हमारे साथ रहने लग जाती है. तो दिस इज़ कॉल्ड एज हैबिचुएशन. सेकेंड, विच one of the following is not an instinct behavior. So this is territorial behavior of gorillas. ठीक है. which one of the following is not an इंस्टिंक्ट बिहेवियर. कह रहे हैं कौन सा जो है वो इंस्टिंक्ट बिहेवियर नहीं है. तो बेसिकली इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते किसे, इंस्टिंक्ट बिहेवियर जो होता है वो इनेट बिहेवियर भी कहा जाता है, जिससे मुराद ये है कि जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बिहेवियर्स, ठीक है, जीन्स में मौजूद हों जिन्हें एक्सपीरियंस के ज़रिए हासिल ना किया जाए, जो पहले से जो है वो जीन्स में हो. जैसे कि बच्चे का रोना. ठीक है. बच्चे का अपनी टांगों को बुलंद करना, पैदा होने के बाद मुट्ठी बनाना, कोई भी चीज़ उसके हाथ में दो तो वो ग्रैब कर लेता है. तो ये सारे जो उसके जीन में प्रेजेंट है, उसने अभी तो दुनिया में आए हुए उसको कुछ वक्त भी नहीं होता कि हम ये कह सकें कि ये एक्सपीरियंसड है. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं, वोल्फगैंग कोहलर इन 1920 परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ चिंपांजी. तो वोल्फगैंग कोहलर ने जो है वो 1920 में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो चिंपांजी के ऊपर किया था. इसका एक अलग सा टॉपिक है,
इंसाइट लर्निंग का टॉपिक है, ठीक है। इसमें ये बेसिकली ये बताया गया है चिंपैंजी में इंसाइट लर्निंग होती है, जैसे कि ह्यूमंस में भी ये पाया जाता है। कोई चीज़ को देखकर कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस आईक्यू यूज़ करना, तो ये बिहेवियर जो है चिंपैंजी में पाया जाता है। जैसे कि उन्होंने जो है वो बनानास का बन जो था वो केज के ऊपर लटका दिया था और बाकी कुछ टूल्स वगैरह दे दिए थे, तो चिंपैंजी ने खुद सोच समझ कर अपने दिमाग को यूज़ कर कर उस तक पहुंचने की कोशिश की थी स्टिक्स वगैरह के ज़रिए और स्टैक ऑफ ब्लॉक्स के ज़रिए। ठीक है, ये तो टॉपिक है। अगर चाहते हैं कि मैं वो टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करूं तो ऑब्वियसली मैं कर दूंगी। अब यहाँ एमसीक्यूज़ की बात हो रही है तो यहाँ पर ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं की जा सकती, ठीक है। देन है वर्कर्स हनी बी आर डैश। तो स्टेराइल फीमेल्स होते हैं, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। स्टेराइल फीमेल्स होती हैं वर्कर बीज, ठीक है। एगोनिस्टिक बिहेवियर इज़ अ टाइप ऑफ एगोनिस्टिक बिहेवियर किस चीज़ की टाइप है, तो ये सोशल बिहेवियर सोशल कहा जाता है कि दूसरों अपने इन्वायरमेंटल के साथ, अपने इन्वायरमेंटल में मौजूद स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट होना। तो एगोनिस्टिक बिहेवियर में यही होता है कि जो है अपना सेल्फ बेनिफिट सोचा जाता है, ठीक है। देन है माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फिश इज़ एग्जांपल ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर अभी मैंने आपको बताया इंस्टिंक्ट बिहेवियर क्या होता है, जो जीन्स में प्रेजेंट हो। और सैल्मन फिश जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होती, वो खुद ब खुद जो है वो ये प्रोसेस करती है। पहले फ्रेश वाटर में रहती है, फिर देन मैरीन वाटर में रह जाती है, फिर दोबारा फ्रेश वाटर में आ जाती है मैच्योर होने के बाद। Then last, Skinner box was used for operant learning. Skinner box जो था वो operant learning के लिए यूज़ किया था। What is operant learning? तो मैं आपको बताती हूँ। operant learning को ना इंस्ट्रूमेंटल टाइप की लर्निंग भी कहा जाता है, जिसमें ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह बनाए जाते हैं जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी थी रेड को एक स्किनर बॉक्स में कैद कर लिया था, जिसमें उन्होंने एक लेवर वगैरह रख दिया था। तो जो लेवर जो है प्रेस बाय मिस्टेकनली करने पर रेड को जो रिवॉर्ड मिला फूड की सूरत में। तो जब 3-4 बार ये चीज़ रिपीट हुई तो वो समझ गया कि लाइक हम अगर प्रेस करेंगे इस लेवर को तो ये खाना मिलेगा। तो एक बिहेवियर डेवलप हो गया रिस्पॉन्स देने का। तो बस ये कुछ टाइप्स थे। ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट था। अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज़ को ही समझ के कर लेंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ स्टोरीज़ हैं और एग्जाम्पल्स हैं और कुछ भी नहीं है ऐसे कुछ याद वगैरह करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, आपने इससे फ़ायदा हासिल किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा हासिल करें तो आप शेयर कर दें मेरी वीडियो को। बाकी थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।